तो रेनॉल्ट 2026 इंडिया में अनवील हो चुकी है। ये तो जरूर पता चल गया है कि ये 2026 अब एसयूवी सेगमेंट को पूरा गर्मा के रखने वाला है, क्योंकि रेनॉल्ट ने जिस कार से इंडिया में एंट्री ली थी एक टाइम पर और इंडिया में अपना पूरा वर्चस्व जमाया था, वो कार अब इंडिया में वापस आ गई है। जिस तरह से रेनॉल्ट ने प्रेजेंटेशन किया था और अपनी कार के फीचर्स बताए थे और ये बताया था कि ये कार आज की डेट में जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं या जितने भी राइवल कार्स हैं उन कार्स से ये सबसे आगे है। ये जो रेनॉल्ट डस्टर है ये दूसरी कंट्रीज में डेसिया के नाम से आती है, लेकिन उसी कार को जब ये वापस इंडिया में लेकर आए हैं, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है, इसको रीट्यून किया है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें क्या रेनॉल्ट डस्टर वाकई में इंडियन लोगों को पसंद आएगी, अगर आप इस कार का लुक्स देखें, भाई सबसे पहली चीज है कोई भी कार लेने के लिए कोई भी पर्सन शोरूम तक कैसे पहुंचता है, सबसे पहले वो उस कार को देखता है, उसके लुक्स। हम मानते हैं कि ये कार दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी आ ही रही है, तो ये कोई नई कार तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो छोटे छोटे चेंजेस किए हैं वो वाकई में इस कार के लुक शानदार है। और दूसरी चीज, रेनॉल्ट ने जो सबसे बड़ा काम करा है इसके इंजन ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे इसमें 3 इंजन ऑप्शंस दिए हैं। एक है 1 लीटर का टर्बो इंजन जो अराउंड 100 PS की पावर देगा और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और एक दूसरा इंजन जो करीब 1.3 लीटर का होगा, वो भी टर्बो चार्ज इंजन होगा और वो देगा 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 160 PS की पावर। आज की डेट में हम जितने भी राइवल्स देखते हैं, चाहे आप हुंडई क्रेटा की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए ग्रैंड विटारा की, सेल्टॉस की, टाइगून की, कुशाक की, आप एक कार ऐसी बताइए जो 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रही हो, 160 PS की पावर दे रही हो। ये कॉम्बिनेशन आपको किसी दूसरी कार में नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि शायद सबसे ज्यादा अगर इनका कोई वेरिएंट बिकेगा वो 1 लीटर के टर्बो इंजन वाला बिकेगा, क्योंकि वो एक एंट्री लेवल सेगमेंट पे होगा। और रेनॉल्ट ने यहाँ पे बहुत स्मार्ट प्ले किया है, क्योंकि अगर वो सिर्फ नॉन टर्बो 1 लीटर का इंजन दे देते तो डस्टर के हिसाब से वो काफी छोटा रह जाता। तो उन्होंने क्या करा, इसमें टर्बो इंजन डाल दिया। अभी टर्बो से एक्स्ट्रा पावर जो मिलती है वो करीब 100 PS की पावर हो जाती है। और एक एसयूवी सेगमेंट की कार के लिए पावर और टॉर्क, और खासकर हम बात करें डस्टर की, डस्टर अपने आप में एक लेजेंडरी कार रही है। अब एक लेजेंडरी कार में एक ऐसी कार जिसने डस्टर गैंग क्रिएट कर दिया और लोग बहुत ही प्राउड फील करते थे डस्टर गैंग के पार्ट होने का। आप आज भी अगर कोई पुरानी डस्टर जाती हुई देख लीजिए तो उसके पीछे डस्टर गैंग का एक स्टिकर या फिर आपको टैग लगा मिल जाए। लोग प्राउड फील करते थे इस कार को, और एक्चुअली यही एक कार थी जिसने इस सेगमेंट को उठाया है, पूरा हीटअप किया है। और आज जितनी भी कार सारी इसके बाद आई हैं, चाहे आप क्रेटा की बात कीजिए, चाहे आप ग्रैंड विटारा की बात कीजिए, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 1 लीटर का इंजन अगर डस्टर में नेचुरली एस्पिरेटेड की फॉर्म में आता तो ये डस्टर के साथ नाइंसाफी हो जाती। तो इसीलिए रेनॉल्ट ने स्मार्ट प्ले किया है, उन्होंने 3 सिलेंडर का 1 लीटर का टर्बो इंजन दिया और उसमें एक बैलेंस्ड पावर दे दी, जैसे वॉक्सवैगन की आप टाइगून में देखते हो या फिर आप वर्टस में देखते हो। अब आप ये सोचिए, अगर वॉक्सवैगन 1.5 लीटर के इंजन के साथ ही अगर वर्टस को लॉन्च करती या फिर टाइगून को 1.5 लीटर के इंजन के साथ ही देती, तो कितने लोग उसको अफोर्ड कर पाते। आज की डेट में जहां वर्टस सिटी से ज्यादा बिकती है, रीजन फॉर दैट, होंडा सिटी में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, लेकिन वर्टस देती है 1 लीटर का इंजन। होंडा सिटी में पावर तो आपको मिल जाएगी 119 PS की, पर टॉर्क आपको मिलेगा 145 न्यूटन मीटर का। अब आप कहोगे यार कोई शानदार भी नहीं है और कम भी नहीं है, क्योंकि वर्टस का भी लगभग इतना ही है। वर्टस में अगर हम पावर की बात करेंगे शायद आपको 103 PS की पावर मिलती है, लेकिन टॉर्क आपको मिलता है 172 न्यूटन मीटर का। तो टॉर्क ज्यादा है। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो ना, तो इनिशियल जब कार भागने की कोशिश करती है रेस्ट से मोशन में आने के लिए, जो पहियों को घुमाने के लिए जो पावर चाहिए, उस टॉर्क की बात हो रही है। अब यही चीज देखिए, पावर बेशक सिटी में ज्यादा है, लेकिन आज की डेट में सिडान्स कार में टॉप सेलिंग सिडान आज के टाइम वर्टस है। वो अलग बात है, उसके लुक्स की वजह से भी बहुत लोग उसको लेते हैं, लेकिन कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इस तरह से लॉन्च करती हैं, वो इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए। और यही रीजन है कि डस्टर में 1 लीटर का टर्बो इंजन आ रहा है, जो आपको कुल मिला के 100 PS के आसपास की पावर देगा और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो जब आप कार को चलाओगे तो अप टू 80 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर तक तो आपको कोई लैग फील नहीं होगा, लेकिन जितना आप ज्यादा उसको खींचने की कोशिश करोगे कार को, तब कार थोड़ा सा एफर्ट लेगी, तो आपको लगेगा यहाँ यार पावर और ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे दूसरा रोल आता है 1.3 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन का। वहां पर आपको 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, सेगमेंट में है तो कोई बता दो, और दूसरा 160 PS की पावर। अब बात करें, लेकिन ये जो इंजन होगा
शायद ये इतना एक्सेसिबल नहीं होगा, ये शायद इतना नहीं बिकेगा। जैसे वही बिल्कुल 1-to-1 एग्जांपल चल रहा है। अगर आप वॉक्सवैगन की बात करें, टाइगोन की या वर्टस की, 1.5 लीटर का इंजन कितना बिकता है? अगर आप कभी वॉक्सवैगन के शोरूम पे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे वर्टस लेनी है या मुझे टाइगोन लेनी है, वो सबसे पहले कहेंगे सर आप ये बताओ आपको ज्यादातर चलना कहाँ पे, सिटी में चलना है कि हाईवे पे चलना है? आप कहोगे हाँ मेरी रनिंग सिटी में तो है, सिटी में मैं करीब 50% सिटी में चलता हूँ, 50% हाईवे पे चलता हूँ, या फिर मैं 70% सिटी में चलता हूँ, 30% हाईवे पे चलता हूँ। आप कुछ भी सिनेरियो दो, वो आपको 1 लीटर का इंजन ही रिकमेंड करेंगे। क्यों? बिकॉज दैट इज इजी टू सेल। उनको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे 1 लीटर के इंजन को बेचने के लिए, क्योंकि वो आपके बजट में इजीली बैठेगा। आज की डेट में वर्टस हाईलाइन वेरिएंट भी आपको 13.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। बेस मॉडल की बात करें तो आपको शायद 12 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड मिल जाएगा, और उसका हाईलाइन वेरिएंट भी जिसमें सनरूफ को छोड़ के बाकी सभी फीचर्स आ जाते हैं, वो भी आपको 13 लाख रुपए के अंदर अंदर आ जाएगा। एंड सेम विद द टाइगून। तो अगर आप वॉक्सवैगन की कार लेने जा रहे हो तो उसको पता है यार 12-14 लाख रुपए तो आप लेके आई होंगे, तो इजी टू सेल कार वो है। सेम यहाँ पे रेनॉल्ट भी करेगी। अब थर्ड इंजन ऑप्शन आता है इनका हाइब्रिड इंजन, जो 1.8 लीटर का इंजन होगा और नेचुरली एस्पिरेटेड होगा, और उसके साथ होगी एक बैटरी। दैट मीन्स अब ये आपको हाइब्रिड इंजन आएगा जो डेफिनेटली माइलेज तो आपको बहुत देगा, आपको 22, 23 या 25 का माइलेज भी दे। बट द थिंग इज दैट उस हाइब्रिड की क्या कॉस्ट होगी, वो किस प्राइस पे लॉन्च होगा। हम बात करें आज की डेट में जो हाइब्रिड कार्स आती हैं, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा सिटी। अब आप अगर इनमें कंपेयर करेंगे, आज की डेट में ग्रैंड विटारा पर कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, तो शायद आप उसका डेल्टा वेरिएंट ले पाओगे अराउंड 17 से 18 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप होंडा सिटी लेने चले जाओ, एक्चुअली वो वैल्यू फॉर मनी बनती ही नहीं है, क्योंकि एक पेट्रोल होंडा सिटी में और एक हाइब्रिड होंडा सिटी में 8 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। आप उसको कवर अप ही नहीं कर पाओगे, वही चीज है। और दूसरी में बात करें कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, भाई रेनॉल्ट ये तो इंडिया में बना ही नहीं रहा, अब ये इंपोर्ट भी करेंगे तो उसके इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगेंगी, तो दैट्स वाई तो ये तीनों इंजन ऑप्शन लॉन्च तो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और हाइब्रिड भी लॉन्च कर रहे हैं। अब देखते हैं ये किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं हाइब्रिड को। अगर ये हाइब्रिड कहीं 15 लाख रुपए के आसपास या उससे थोड़ा कम आ गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर देगा।